रोती बिलखती हुई ये माँ, ये बहन अपने लाल, अपने भाई सुधीर को याद कर रही हैं। एक ऐसी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें सेना के 10 जवानों की जान चली गई और 10 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस सड़क हादसे में यमुनानगर जिले के शेरपुर गांव के सुधीर हमारे बीच नहीं रहे। सुधीर 2 बहनों के इकलौते भाई थे। इनकी बहन, माँ, पत्नी और 4 साल का बेटा बिलख बिलख कर रो रहा है। सुधीर साल 2016 में सेना में भर्ती हुए थे और ठीक 2 साल पहले इनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। सुधीर के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। अब परिवार में एक ही कमाने वाले सुधीर थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। सुधीर दिवाली के बाद 12 नवंबर की एक शादी को अटेंड करके अपनी ड्यूटी पर लौटे थे। अब फिर से 27 जनवरी को सुधीर को अपने गांव, अपने घर लौटना था। सभी सुधीर की राह देख रहे थे, लेकिन अब सुधीर गांव में पहले की तरह हंसते मुस्कुराते नहीं, बल्कि तिरंगे में लिपट कर आएंगे, जिसे देख हर कोई गमगीन हो उठेगा। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से जम्मू कश्मीर से सुधीर की पार्थिव देह घर नहीं आई है। कल शाम 4 बजे के करीब आर्मी से ही फोन आया था, तो उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया था ऐसे एक्सीडेंट हो गया। ये इसकी 10 साल की सर्विस हो गई है और परिवार में इसकी मदर है, इसकी वाइफ है, एक 4 साल का बच्चा है। ये दिवाली पे आया था, 15-20 दिन की छुट्टी। बहुत अच्छा लड़का था, मेहनती था, बहुत मिलनसार था, शरीफ भी था। क्या उसकी इतनी लगन थी, जब वो भर्ती हुआ हमने ऐसा लड़का नहीं देखा जो इतनी लगन से आर्मी में भर्ती हुआ था। मेरा भाई है छोटा, तो नेचर वाइज बहुत अच्छा, एक अलग ही उसका लड़का था कि हर एक को साथ लेकर चलने वाला। बहुत आर्मी के लिए बहुत जोर लगाया, होना चाहता था, उसमें भर्ती हुआ, बहुत हिम्मतगारी, लेकिन बहुत हुआ दुख हुआ। लास्ट टाइम न्यूज़ ही अभी 14-15 तारीख में बात हुई थी, लेकिन पिछले कल नहीं कोई बात हुई, बस लास्ट बात 15 तारीख को हुई थी उससे। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और सैन्य विभाग की ओर से परिवार को सूचित किया गया। शहीद के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ गांव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन और सेना के वरिष्ठ अधिकारी अंतिम विदाई के दौरान मौजूद रहेंगे। ये शहादत न सिर्फ एक परिवार की क्षति है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए ये बहुत पीड़ा का क्षण है। देश ने एक और जाबाज सपूत खो दिया। सुधीर की माता, बहन, पत्नी और 4 साल के बेटे के आंसू हर किसी को रुला रहे हैं। हर कोई इनकी हालत देखकर गमगीन है। इस परिवार को कैसे ढांढस बंधाया जाए, इस परिवार का दुख कैसे कम किया जाए, आप इस परिवार को क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखें। यमुनानगर से संवाददाता आशीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।